आज मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और अरोमेटिक वेज दीवानी हंडी। और इस वेज दीवानी हंडी को बनाना बहुत ही आसान है और इस रेसिपी को रोटी, चपाती, राइस, नान के साथ सर्व करें। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। नमस्ते दोस्तों, बंजारापुरी में आपका स्वागत है। मैं हूँ जग्गू। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एकदम टेस्टी वेज दीवानी हंडी बनाने के लिए गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखा मैंने और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दे। कढ़ाई अच्छे से गर्म होते ही कढ़ाई में 3 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे और तेल को भी अच्छे से गर्म होने दे। तेल अच्छे से गर्म होते ही अब हम ऐड करेंगे 7 से 8 कटे हुए बीन्स ऐड कर देंगे। आपके पास बीन्स नहीं है तो जो भी वेजिटेबल है उसे बना सकते हैं। जो आपको पसंद है वेजिटेबल उसे बना सकते हैं। अब हम अच्छे से मिला देंगे तेल में, ये देखिए इस तरह से। और गैस का फ्लेम हाई मीडियम रखेंगे और अच्छे से तेल में फ्राई करके ले लेंगे बीन्स को। पहले 2-3 मिनट 2-3 मिनट हो चुके हैं। बीन्स जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज गाजर कटे हुए एकदम स्लाइसेस में। और अब हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज कटे हुए फूल गोभी ऐड कर देंगे। फूल गोभी को मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है, यानी धो के ले लिया है। और सारे वेजिटेबल को मैंने अच्छे से पहले वॉश करके उसके बाद कट करके ले लिया है। वेजिटेबल को 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करके ले लेंगे। गैस का फ्लेम हाई मीडियम रखेंगे यहाँ पे और लगातार चम्मच चलाते रहे इस तरह से, ये देखिए। और अब हम ऐड कर देंगे मटर। मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर यूज किया है। 5 से 6 मिनट के लिए सारे वेजिटेबल को हम पका करके ले लेंगे। अब हम ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी और थोड़ा सा मिला दे हल्दी के साथ सारे वेजिटेबल को। ये देखिए इस तरह से मैंने मिला दिया। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। वेजिटेबल जो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे वेजिटेबल को। ये देखिए इस तरह से सारे वेजिटेबल को निकाल लिया है मैंने। अब हम इस प्लेट को साइड में रख देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। फिर से हम गैस ऑन करके गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें। कढ़ाई अच्छे से गर्म होती है। अब हम ऐड करेंगे 3 चम्मच के करीब तेल और 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर देंगे। घी ऑप्शनल है, आप चाहे तो, आपके पास नहीं है घी तो आप घी की जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 4 लौंग, 3 तेज पत्ता और थोड़ा सा मिला दे और गैस का फ्लेम लो रखें ताकि मसाले जो है जले ना। अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा मिला दे। अदरक और लहसुन का थोड़ा सा कच्चा स्मेल चला जाए तब तक हम 1-2 मिनट तक पका लेंगे। 2 हरी मिर्च कटे हुए और थोड़ा सा मिला दे। अब हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे हम। प्याज जो है थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज टोमेटो को पेस्ट बना करके ले लिया था मैंने, वो अब हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो टोमेटो को प्यूरे भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा मिला दे सारे मसालों को। ये देखिए इस तरह से। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे यहाँ पे ताकि मसाले जो है जले नहीं। मसाले जितने अच्छे से पकेंगे उतना अच्छा करी में टेस्ट आएगा। और अब हम ऐड करेंगे काजू में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पेस्ट बना करके ले लिया था, वो अब हम ऐड कर देंगे काजू के पेस्ट को और थोड़ा सा मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा मिला दे सारे मसालों के साथ पानी को। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और कढ़ाई का ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे मसाले को। मसाला जितना अच्छे से पकेगा उतना अच्छा अपना करी का टेस्ट आएगा। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मसाले जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे फ्राई किए हुए वेजिटेबल और थोड़ा सा मिला दे सारे वेजिटेबल को मसालों के साथ। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने मिला दिया। वेज दीवानी हंडी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है ये रेसिपी। अब हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में वेज दीवानी हंडी बनानी है तो मसाले की क्वांटिटी डबल कर दें और पानी भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे और मसाले भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ा दें और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे यहाँ पे।
2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे पानी के साथ सारे वेजिटेबल को, मसालों को। ये देखिए इस तरह से मैंने मिला दिया। अब हम फिर से कढ़ाई का ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटा के देखेंगे कि वेजिटेबल जो है अच्छे से पके हैं या नहीं। ये देखिए वेजिटेबल जो है अच्छे से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रही है वेज दीवानी हंडी। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अब हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम और थोड़ा सा मिला दें। आपके पास क्रीम नहीं है तो इसकी जगह दही भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे काजू, 10 से 12 काजू। थोड़ा सा मिला दें काजू को सारे मसालों के साथ। और अब हम फिर से ढक के 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे सारे मसालों को। और 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। वेज दीवानी हंडी जो है बनकर तैयार है। अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि कैसी लग रही है अपनी वेज दीवानी हंडी, वो देखेंगे हम। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रही है। और अब हम ऊपर से फ्रेश धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, कटे हुए धनिया पत्ता, और थोड़ा सा मिला दें। वेज दीवानी हंडी जो है बनकर तैयार है। अब हम ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। और अब हम ऊपर से कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा क्रश करके डाल दें ऊपर से। और अब हम ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो इस तरीके से मैं घर पे बनाती हूँ वेज दीवानी हंडी। आप भी बनाकर खाएं और ट्राई करने के बाद रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करें। और आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है रेसिपी। इस रेसिपी को रोटी, चपाती, राइस, नान के साथ सर्व करें, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें। ट्राई करने के बाद रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें। और आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे।